हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज़ सर आपके अपने ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम हैशटैग इम्तियाज़ सर पर एक बार फिर आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बच्चे, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था पीपीएल के थ्रू। पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। जो कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट से गुजरते हैं, ठीक है, और प्लेन पोलराइज से लाइट से गुजरने के बाद एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो इस जो हमने आपको दो फॉर्म बताया था कि ये दो फॉर्म में आते हैं, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और दूसरा लेवो फॉर्म, यानी एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और दूसरा लेवो फॉर्म। तो डेक्स्ट्रो और लेवो मैंने बताया था कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो डेक्स्ट्रो फॉर्म और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो लेवो फॉर्म। ठीक है, तो बेटा मैंने ये चीज़ बताया था कि ये तो लाइट है, किसी भी सोर्स से अगर लाइट निकलता है तो उसका वाइब्रेटिंग सारे डायरेक्शन में होता है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में होता है कि नहीं बच्चा? फिर से मैं इस चीज़ को रिकॉल कर रहा हूँ। ये जो है लाइट है, लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये जब इसके सामने एक निकोल का प्रिज्म रख दोगे, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ये जो ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही प्रूफ किया जा सकता है, यानी जो डेक्स्ट्रो या लीवो फॉर्म बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बनेगा। ओके, तो ये है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, तो अगर ये जो लाइट जाती है निकोल प्रिज्म से होकर तो ये यूनिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी एक ही डायरेक्शन में क्या होगी? ये गुजरेगी। इसका जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट डायरेक्शन होगा, यानी परपेंडिकुलर्स गुजरेगी। तो ये एक्टिव कोई भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन से जब हम गुजारेंगे निकोल प्रिज्म सॉल्यूशन से हम लाइट जब पास कराएंगे निकोल प्रिज्म के थ्रू जाएगा। अगर लाइट जो जाता है निकोल प्रिज्म में तो ये एक ही डायरेक्शन में, यानी कोई भी अगर सॉल्यूशन होगा उससे जब हम उस सॉल्यूशन को हम क्या कराएंगे? प्लेन पोलराइज लाइट से, यानी वो जो एक्टिव कंपाउंड्स होगा और प्लेन पोलराइज लाइट से होके गुजरेगा तो क्या देगा? वो दो फॉर्म देता है। एक देता है डी फॉर्म, जिसको प्लस डी फॉर्म कहते हैं, प्लस डी फॉर्म, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहते हैं। और एक देता है माइनस एल फॉर्म, जिसको हम लोग लेवो रोटेटरी भी कहते हैं, यानी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल शायद बताया था, नहीं बताया था तो फिर से आज मैं एक रिकॉल करता हूँ। तो बेटा इसका सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो होता है वो कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो वो जो होता है टार्टरिक एसिड के साथ होता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड क्या होता है बच्चा? इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, एसिड की बात कर रहा है तो ये क्या होगा? COOH यहाँ होगा, एक साइड मेरा H होगा, एक साइड OH होगा। फिर आइए C, इस साइड मेरा OH होगा, इधर H होगा, कोई दिक्कत? और इधर भी क्या होगा? COOH होगा। इसमें दो जो है कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन कहे या एसिमेट्रिक कार्बन कहे। कायरल कार्बन किसको कहते हैं मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ। वैसा कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो कायरल कार्बन होता है, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। और वो जो
कार्बन हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज हो। यानी कायरल कार्बन को पहचानने का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कायरल कार्बन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते हैं। तो इसमें कितने कायरल कार्बन इस टार्टरिक एसिड में, देखिए तो इस टार्टरिक एसिड में बेटा 2 कायरल कार्बन है। कैसे? ये एक कायरल कार्बन एक डिफरेंट ग्रुप से एसिड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा, और इधर एक ये अलग जुड़ा हुआ है। फिर ये कायरल कार्बन यहाँ OH से जुड़ा है, एक इधर H से जुड़ा है, ये H है, ये COOH, यानी एक इधर पूरा ये ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें 2 कायरल कार्बन हुए। ये टार्टरिक एसिड है। अब ये डेक्स्टो है कि लिवो है, डेक्स्टो रोटेटरी है, लिवो रोटेटरी है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये अगर एक्टिव कंपाउंड है तो ये PPL अगर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से गुजरने के बाद, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो लिक्विड है टार्टरिक एसिड है, अगर ये जो सॉल्यूशन टार्टरिक एसिड का अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होकर गुजरता है तो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये डेक्स्टो फॉर्म देगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गुजरेगा तो ये लिवो फॉर्म देगा। इतना बस दिमाग में आप लोग बच्चे सेट कर लीजिए। ओके, चलिए तो ये देखिए ये H से होकर जाता है OH की तरफ, यहाँ भी जो है H से होकर गया OH की तरफ। ये कौन सा फॉर्म हुआ देखिए तो इस फॉर्म को आप कहिएगा +D फॉर्म, यानी ये डेक्स्टो रोटेटरी है। देखिए यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज ये है ना, ये कैसे है, ऐसे गया ऐसे क्लॉकवाइज है, और फिर ये कैसे गया है, ऐसे जाके ऐसे क्लॉकवाइज है, ऐसे जाता तब ना एंटी क्लॉक होता, तो ये D फॉर्म हुआ। अब इसका आप बनाइए, इसका एक और बनाते हैं मिरर इमेज, यानी ये 2 देता है मिरर इमेज, एक डेक्स्टो और एक लेवो। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये मिरर इमेज इसका बना रहा हूँ। इसके जो एक चीज़ और जानिए, जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होकर जो गुजरता है कोई लिक्विड कोई सॉल्यूशन, तो ये 2 फॉर्म दे देता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बता रहा हूँ, ये डेक्स्टो और लेवो दिया। तो डेक्स्टो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी होता है, ये कब होता है, जब इस पे PPL फॉर्म करता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होकर गुजरता है। ये तो मैं आपको बता दिया। लेकिन ये मिरर इमेज क्या होते हैं, तो मिरर इमेज हुआ कि ये एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते। सुपर इम्पॉसिबल बेटा क्या होता है, ये देखो, जैसे ये मेरा हाथ हुआ, ठीक है, और इस हाथ को मैं मिरर के सामने ले गया, तो ये कैसे आएगा, ये हाथ मेरा ऐसे आएगा, मिरर के सामने जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ये मेरा ये लेफ्ट इसको आएगा मिरर के सामने ऐसे, तो ये क्या एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल है। यानी अगर मैं सपोज एक शेप बनाता हूँ L शेप और इसका मिरर इमेज बनाया, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, जैसे बनेगा। अब इस चीज़ को उठा के इस पे रखूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है, नहीं है, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो कंपाउंड सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते वही कायरलिटी शो करते हैं। जो कंपाउंड सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते वो कायरलिटी शो करते हैं और वही कायरल कार्बन बताते हैं। तो ये कंपाउंड जो टार्टरिक एसिड है ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, बट ये दूसरे के क्या है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, इसको मैं यहाँ होल्ड डाउन करता है, इसको मैं बताऊँगा। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या, इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, COOH HOH, ठीक है, COOH HOH, ये दोनों क्या है, कायरल कार्बन है। इसका अगर मिरर इमेज बनाइए तो क्या होगा, COOH OH H C, मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, देखिए तो मिरर इमेज में हो जाएगा इसका, ये OH इधर चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये OH इधर चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, COOH। ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। अब देखिए ये एक दूसरे के बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर,
ये कंपाउंड है टार्टरिक एसिड का। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ये जो फॉर्म करती हैं, डेक्स्ट्रो फॉर्म करता है एक लेवो, यहाँ से H से OH गया, यहाँ से OH गया, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है और सुपर इम्पॉसिबल नहीं बनाते हैं, यानी डू नॉट फॉर्म सुपर इम्पॉसिबल। तो बोथ आर एनेंशियोमर, इसको हम लोग एनेंशियोमर कहते हैं। एनेंशियोमर क्या होता है कि वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, वैसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो पीपीएल फॉर्म करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होके गुजरने के बाद दो फॉर्म करे, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक लिवो फॉर्म। दो फॉर्म को फॉर्म करता है, बनाता है, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, बट ये दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, एनेंशियोमर हैं। दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, एनेंशियोमर हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इस पे अगर रख दीजिएगा तो H, इसको ऐसे रखिएगा तो ये क्या आएगा, ऐसे उठा के ऐसे रखिए तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर, यानी एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज। देखो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पे आके ऐसे फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, यानी सुपर इम्पॉसिबल होंगे, सुपर इम्पॉसिबल फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनेंशियोमर कहते हैं कि वैसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो और सुपर इम्पॉसिबल नहीं, यानी डू नॉट फॉर्म सुपर इम्पॉसिबल, यानी सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, यानी पीपीएल फॉर्म करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होकर गुजरते हैं, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आइए, ये टार्टरिक एसिड हो गया, सेम एक केस, ये डी फॉर्म कर दिया। यहाँ देखिए सी, एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ ना, COOH OH H C, ये हमारा हो जाएगा OH, ये मेरा हो जाएगा H, OH H, COOH। ये जो मेरा फॉर्म होगा -L फॉर्म करेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पॉसिबल नहीं शो करते हैं, तो ये डी फॉर्म हुआ। यहाँ कैसे जाएगा, H से OH जाएगा। ठीक है, और ये भी कैसे जा रहा है हमारा, यानी एंटी क्लॉक जा रहा है, ये भी मेरा H से OH जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो L फॉर्म शो करता है, क्लॉकवाइज जाता है तो डी फॉर्म शो करता है। तीसरा एक फॉर्म मैं आपको बताया था, रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर बताया था जिसमें वैसा मिक्सचर हो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और प्लेन पोलराइज्ड लाइट से होकर गुजरे तो 50% डी फॉर्म शो करे, 50% एल फॉर्म शो करता है। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा जो होगा मेरा फॉर्म COOH H OH। OH H H OH COOH। ठीक है, दोनों साइड आप यहाँ H रख दो, यहाँ OH रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ जो जाएगा H से OH जा रहा है और यहाँ भी H से OH जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, ये क्या है, ऊपर का जो आधा पोर्शन है डी फॉर्म करता है। देखो H से OH गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ किस, ये H से OH गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गया है, एंटी क्लॉक। और यहाँ देखो H से OH गया है, किस डायरेक्शन में गया है, तो ये क्लॉकवाइज। तो यानी 50% ये रेशमिक मिक्सचर है। तो रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो प्लस माइनस DL फॉर्म करता है। तो ये टार्टरिक एसिड का 3 आइसोमर्स मिला। क्या हुआ, फर्स्ट हुआ डी फॉर्म करता है
सेकेंड एल फॉर्म करता है और थर्ड डीएल फॉर्म करता है। डीएल जो है रेशमिक मिक्सचर हुआ। रेशमिक मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जो इक्विमोलर होता है, यानी इक्विमोलिकुलर्स होते हैं, यानी 50% डी फॉर्म होता है, 50% एल होता है, ठीक है। और ये रेशमिक मिक्सचर हो गया, यानी 50% डी और 50% एल, तो रेशमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है। और इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये डीएल फॉर्म हो गया। तो इस चीज़ को बच्चा समझ में आया। और एक चौथा फॉर्म होता है जिसको हम लोग मेजो फॉर्म कहते हैं, उसको भी देख लीजिए। कहाँ उसको दिखाऊं, चलो उसको इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ दिखा देता हूँ फोर्थ फॉर्म को। ये फर्स्ट फॉर्म था, ये सेकेंड फॉर्म था, ये थर्ड फॉर्म था, फोर्थ फॉर्म इसका देखिए, चौथा रूप ये हो गया। चौथा फॉर्म में क्या कहता है, इसको OH कर दीजिए, ये H है। ये क्या है, इसमें जो होगा H से OH की तरफ, H से OH की तरफ। तो मेसो फॉर्म में क्या बताया था कि मेसो फॉर्म वो फॉर्म होते हैं ये मेसो फॉर्म वैसे फॉर्म होते हैं जो डीएल फॉर्म तो करते हैं बट इट कैन नॉट रिजॉल्व इन डी एंड एल फॉर्म, यानी ये डी और एल फॉर्म से अलग क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेसो फॉर्म का एक एग्जांपल है, एस से OH की तरफ, एस से OH। तो फर्स्ट फॉर्म हुआ डी फॉर्म, दूसरा हुआ एल फॉर्म, तीसरा हुआ डीएल फॉर्म यानी रेशमिक फॉर्म, और चौथा हुआ मेसो फॉर्म। एस से OH की तरफ ही कभी जाता है। तो देखो तो ये किस डायरेक्शन में, देखो तो इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस कुछ हुआ है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी किस डायरेक्शन में, देखो यहाँ ऐसे जा रहा है। ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, फाउंड करो, एंटी क्लॉक है ना, ऐसे गया एंटी क्लॉक। और ये भी देखो, ये जो जा रहा है ये किस फॉर्म में जा रहा है, देखो तो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, ऐसे जा रहा है। ये मेरा ऐसे जा रहा है ना, और ये मेरा कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यानी ये जो मेरा है क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों जाता है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म करते हैं। इट इज़ ये जो होते हैं प्लस माइनस दोनों कंपाउंड बनाते हैं, डीएल कंपाउंड बनाते हैं, बट इट कैन नॉट रिजॉल्व इन डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म। इसको हम लोग डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो फॉर्म हमारा मेसो फॉर्म होता है। ओके बच्चे, तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा एक और क्लास है जो एस फॉर्म और आर और एस फॉर्म होता है, उसको भी बोलिएगा तो मैं बता दूंगा आर फॉर्म क्या होते हैं, एस फॉर्म। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आर और एस फॉर्म बताऊँगा, जो CS चौहान बताए हुए थे RS फॉर्म के बारे में, ठीक है, और RS लंदन बताए थे इस फॉर्म के बारे में। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो इस चीज़ को बताऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है बच्चे, थैंक यू।